नमस्ते बच्चों, सब कैसे हो? मज़े में। मैं वैशाली श्री नवी कुमार स्कूल वेरावल से आपको कक्षा 6 की प्रथम सत्र की हिंदी में से इकाई 3 में समझदार नन्ही ये हमने सीख लिया। अब इसके बाद मैं आपको इसका अभ्यास और स्वाध्याय कराऊंगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। पहला वाक्य है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो यह वाक्य नन्ही ने माँ को कहा। क्यों कहा था? क्योंकि उसको बिच्छू ने डंक मारा था। दूसरा, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही को कहा। क्यों? क्योंकि उसने बिना वजह नन्ही को डंक मार दिया था, इसलिए। तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू को कहा। क्यों? क्योंकि वो बिना वजह सबको डंक मारता था, इसलिए। चौथा वाक्य है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने बिच्छू को कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो बार बार उसकी भलाई करती रही थी, इसलिए। पांचवा है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही को कहा। क्यों? क्योंकि अब उसको पछतावा हुआ था, इसलिए। स्वाध्याय। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, नन्ही कौन थी? उत्तर है, नन्ही एक बतख थी। दूसरा प्रश्न, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? नन्ही बार बार बिच्छू को जान बचाती रही और बिच्छू फिर भी उसे डंक मारता था, यह सोचकर बिच्छू को पछतावा हुआ। चौथा प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया? उत्तर है, नन्ही ने निश्चय किया कि वह बिच्छू की डंक मारने की गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। पांचवा प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को इसलिए बचाया क्योंकि भलाई करना उसका स्वभाव है। छठा प्रश्न, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। सातवां प्रश्न, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। दूसरा प्रश्न, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो मैंने यहाँ सही क्रम लगा दिया है, मैं उसी हिसाब से अभी पढ़ूंगी। पहला है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दूसरा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। तीसरा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। चौथा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। और आखिर में पांचवा, नन्ही बिच्छू को आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ मैंने 5 संज्ञा शब्द ढूंढ के लिखे हैं, नन्ही, नदी, माँ, बेटी और बतख। तो नन्ही का वाक्य देखेंगे हम। नन्ही को उस पर दया आ गई। नदी, नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बतख, नन्ही बतख तट पर आई। चौथा प्रश्न है, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किसी 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 3 मुहावरों को रेखांकित किया है। पहला है, आदत का गुलाम, शर्म से पानी पानी हो गया और थिरकने लगी। अब मैंने इन मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य बनाए हैं। यहाँ पे आदत का गुलाम होना मतलब आदत से मजबूर होना। वाक्य है, राकेश अपनी झूठ बोलने की आदत का गुलाम है। शर्म से पानी पानी होना, उसका अर्थ है बहुत लज्जित होना। परीक्षा में अपनी चोरी पकड़े जाने से सिकंदर शर्म से पानी पानी हो गया। तीसरा, थिरकने लगना, उसका मतलब है खुशी से नाचने लगना। दौड़ की रेस में प्रथम नंबर पाने से नंद खुशी से थिरकने लगा।
पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। एक उदाहरण में दिया है। पहला है स्थान, तो उसका अर्थ है जगह, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। दूसरा है स्वभाव, तो उसका अर्थ है प्रकृति, डंक मारना बिच्छू की प्रकृति है। तीसरा शब्द है मुसीबत, उसका समानार्थी है समस्या, समस्या होने पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। चौथा है प्रसन्न, उसका न समानार्थी है खुश, चॉकलेट पाने से रवि बहुत खुश हुआ। पांचवा और आखिरी है थिरकना, उसका मतलब है समानार्थी नाचना, बारिश होने से मोर खुशी से नाचने लगा। छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। उसको मैंने यहाँ पे उसके सही क्रम में लिखा है। डंक, नदी, मुसीबत, बिच्छू और शैतानी। सातवां प्रश्न है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। आप चित्र ठीक से देख लीजिए, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, एक बार एक चींटी प्यास लगने पर पानी पीने के लिए नदी के पास गई, लेकिन चींटी का पैर फिसल गया और चींटी नदी में गिर गई। अब चींटी मदद के लिए चिल्लाने लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब उसी नदी किनारे पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी की आवाज़ सुनी और उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नीचे पानी में डाला। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और अपनी जान बच गई। चींटी ने कबूतर का आभार माना और चली गई। कुछ दिन बाद एक शिकारी उस कबूतर पर निशान लगाकर खड़ा था। शिकारी को देखकर चींटी ने शिकारी के पैर पर काट दिया और शिकारी अपना निशान चूक गया। गोली की आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने भी कबूतर की जान बचाकर अपनी दोस्ती निभाई। सीख, मुसीबत में जो मदद करे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। आठवां प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। ये एक एक्सीडेंट का चित्र है। अब हमें उसके बाद क्या हुआ होगा ये लिखना है। यह एक एक्सीडेंट का चित्र है। यह एक्सीडेंट होने के बाद एक आदमी जो गाड़ी के नीचे आ गया है उसको 108 में अस्पताल ले गए होंगे। दोनों गाड़ियों वालों के ड्राइवर में झगड़ा हुआ होगा। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होंगे, ऐसा हमने अंदाज लगाया है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। मैंने इसी वाक्य में विराम चिन्ह लगा दी है, आपको दोबारा से लिखने हैं। पहला है बिच्छू बोला, अल्प विराम। दोहरा, नन्ही बहन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, आज तुम जीत गई, दोहरा खत्म। दूसरा है क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, तो दोहरा और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है दोहरा दोनों साइड, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, प्रश्नार्थ चिन्ह, डंक मारो, पूर्ण विराम। चौथा है पलाई करना मेरा स्वभाव है, तो दोहरा और पूर्ण विराम। पांचवा बहन मुझे बचा लो, दोनों तरफ दोहरा, बहन के बाद अल्प विराम और लास्ट में पूर्ण विराम। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दी गई प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परिच्छेद में पढ़ती हूँ। पहले देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनके कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले पितामह हम रुद्रासुर के से त्रस्त है, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। अपितु मतलब और साथ साथ हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। अब इससे प्रश्न है असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा,
तो ये जो है मैंने काउंट किया है वो आपको लिखना है। असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त है, अपने प्राण ग्रस्त ना करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। दूसरा सवाल है देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो जवाब लिखा है मैंने, वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय जानने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। 11वां प्रश्न है नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। भ, व, र, न, ग। मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हैं। भ से भगवान, पलाई, पौरा, भिखारी, भैंस। व से वीर, वकील, विष्णु, विरासत, वजन। ग से गाँव, गगन, गुलाब, गाना, गुलदस्ता। र से राजा, रानी, रास्ता, राह, राम, रहीम। न से नाम, नगर, निशान, नमस्ते, नमाज। यहाँ पे हमारा स्वाध्याय जो है ख़त्म होता है। भाषा सत्ता है जिनमें आपको मुख्यत्वे संज्ञा सिखाने का, सर्वनाम सिखाने का उद्देश्य है। इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने, डॉक्टर, गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त है, जो कि सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ आपको अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं और ये सब सर्वनाम के उदाहरण है जो आपको याद करने हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरा पाठ है वो पूर्ण होता है। ओके, धन्यवाद।